हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह 4:30 बजे का टाइम हो रहा है ये, और मैंने मोटर चालू कर दी है पानी भरने के लिए। और इधर मैं अंदर से लेके आई हूँ चने निकाल करके कमरे से, जो कि मैंने ख़रीदे हैं, बाज़ार से मंगाए हैं। तो ना मुझे चने धोने हैं। मैं ना पानी में भिगो के नहीं रखती हूँ रात भर के लिए, 1-2 घंटे के लिए सुबह में ही और भिगो दूँगी इनको। और ये भी जाग गए हैं, तो वो अपनी भैंसों के पास जाएंगे उधर, क्योंकि दूध निकालने का टाइम हो जाएगा। और तब तक सानी वानी भी करनी है भैंसों को, और उनका गोबर वगैरह हटाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे उनके नीचे से। मैंने किचन का झाड़ू पोछा कर दिया है पहले ही। इधर पानी आने लग गया है, तो मैं चने धो देती हूँ। तो इनकी मिट्टी और थोड़ा बहुत कचरा है ना, वो सब साफ़ करके और इनको मैं रख दूँगी, सुखाने के लिए डाल दूँगी। आपके यहाँ पे इस टाइम कैसा मौसम है? हमारे यहाँ पे तो अभी धूप छाव और कभी बादल वगैरह हो रहे हैं, कभी बारिश भी हो जाती है हल्की सी। तो ऐसा वाला मौसम हो रहा है, लेकिन कल तक ठीक था मौसम, इसी वजह से फिर मैंने आज सुबह में और चने भिगो दिए हैं। उनको धो के डाल दूँगी तो सूख जाएंगे, कल तक तो सूख ही जाएंगे। चने वगैरह धो करके ना सुखाने डाल दूँगी, तो फिर मैं पानी भर लेती हूँ। तो बर्तन माँज के रख दिए मैंने सारे, तो पानी भरने के लिए बाल्टियाँ भर लेती हूँ। ये भर अंदर भी कूलर भी भरना है, क्योंकि इसी टाइम पानी आता है ज़्यादातर, तो उसमें कूलर भी भर लेती हूँ। और मतलब जितना भी पानी का काम होता है ना, वो सुबह में भर के फ्री हो जाती हूँ, टेंशन फ्री। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं भी आता है, तो फिर मुझे परेशान होना पड़ता है। इस वजह से मैं बहुत सारा पानी भर के रखती हूँ। बर्तन भी भर लेती हूँ, टंकियाँ भी भर लेती हूँ, कूलर वगैरह सारा भर के और फ्री हो जाती हूँ। सुबह के टाइम फ्रेंड्स इतने भागम भाग वाले होते हैं, भाग दौड़ वाले। अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, इस वजह से समझिए। और जब स्कूल खुल जाएंगे ना, तो बहुत दिक्कत आने वाली है, समझो मेरा काम निपटने वाला नहीं है। और इधर चने धो के रख दिए हैं मैंने, एक बार और धोऊंगी इनको पानी से। और फ्रेंड्स, मैं ना दूध निकलवाने के बाद में वहाँ से प्लॉट पर से और गोबर वगैरह कंडे बनाने होते हैं, और उनका भैंसों का दलिया बनाना होता है, वो सब काम ख़त्म करके फटाफट से मैं आ गई थी इधर। तो छत धोनी है मुझे, क्योंकि चने डालूँगी, और तब तक हल्की हल्की धूप भी निकलती आ रही थी। तो छत धो करके फिर सूख जाएगी, तो मैं चने एक बार और पानी में निकाल के डाल देती हूँ, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से। उसके बाद और भी काम करने हैं। फिर ना चने धोने के बाद में, और सुबह फिर नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद में फिर खाना बना। चने सुखाने के लिए डाल दिए हैं फ्रेंड्स चने। अब धूप निकली है बहुत तेज़। KYC करवा के आई हूँ। उसके बाद ना वहीं से मैं ये फिर अपने लिए दुपट्टा ख़रीदा मैंने सूती, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ पड़ने लग गई है। तो फिर इसको ना ओढ़ लो ऊपर से, तो फिर इससे धूप बचती रहती है। और 2 पेटीकोट ख़रीदे थे मैंने अपने लिए, एक साड़ी की फॉल भी लेके आई थी मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अब ऐसे ही कपड़े नहीं, मतलब बाज़ार से ख़रीदने के बाद में तुरंत ही मैं कपड़े नहीं यूज़ करती हूँ, पहनने में नहीं लेती हूँ। तो मैंने स्टॉल को ना पानी में ऐसे ही धोने की कोशिश करी मैंने, चलो धो के डाल देती है इनको। उसमें से कलर निकलना शुरू हो गया था। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये तो 1-2 धुलाई में और बेकार हो जाएगी, और कलर भी इसका फेड हो जाएगा। इस वजह से फिर मैंने गर्म पानी किया, खूब अच्छे से उबाल लिया था, बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गई थी इसमें। फिर ना मैंने इसमें अपने दुपट्टे को डाला है, और उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। इसको ना एक 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से और चिमटे से मैं चलाती रही थी।
तो इसका ना कलर पक्का पड़ जाएगा, फिर इस निकलेगा नहीं कलर इसका। और इसको ना फिर अच्छे से ठंडा ऐसे ही टांग देंगे और पानी निकल जाएगा इसका, तो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में इसको सुखाने के लिए डाल दूँगी मैं। और इसी तरीके से मैंने पेटीकोट भी को भी 20-20, 25-25 मिनट तक इसी तरीके से पानी में उबाल के रखा था। थोड़ी देर मैंने आराम किया। पेटीकोट वगैरह सुखाने के बाद में 2:30 बज गया था, 2:30-3 हो गया था आराम से। तो उसके बाद में फिर ये चने वगैरह मैं समेट लेती हूँ। मेरे चने थोड़े से गीले हैं तो मैं फिर दूसरे दिन इनको फिर डाल दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना अपने कपड़े ऐसे सुखाने के लिए डाल दिए थे। और आप फिर ना ऐसे नहीं कि जैसे आपने उबाल के रखे गर्म पानी से फिर तुरंत ठंडे पानी में डाल दो, तो मैंने ऐसे नहीं किया था। इनको दूसरे तीसरे दिन फिर ठंडे पानी से धोया था मैंने, तो इससे ना कलर पक्के पड़। और इधर ना मेरी ये पानी गैस की जो पाइप होती है ना, तो वो ख़राब होती जा रही थी। इसको ना बहुत साल भी हो गए थे, तो मैंने देखा इसको तो थोड़ा सा इसमें मुझे स्क्रैच दिख रहे थे, तो जगह जगह से थोड़े से टूटे टूटे। तो फिर मैंने इसको तुरंत ही चेंज करवाया, क्योंकि मैं तो यूज करती हूँ तो देख लेती हूँ, और कुछ कोई दिक्कत होगी तो उसको कंट्रोल भी कर लूँगी। लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे ना, तो बच्चे पता नहीं कब क्या कोई घटना घट जाए बच्चों के साथ में, तो इस वजह से फिर मैंने तुरंत ही और पाइप चेंज करवा दिया था। फिर ये 4:30-4:45 बजे का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सब्जी शाम के लिए क्या बनानी है। तो इधर फिर मेरा मन था कड़ी खाने का। कड़ी बहुत दिन से नहीं बनाई थी मैंने। फिर इधर मैंने कड़ी की तैयारी कर ली। तो हरी मिर्ची काटी है खूब सारी, और कड़ी पत्ता ले लिया है, जीरा, राई और मेथी। तो मैं ना सरसों के तेल में इसका तड़का लगा देती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, और इधर बाल्टी में मैंने मट्ठा रखा था मेरा, तो फिर उसमें मैंने बेसन घोल करके रख लिया है। उसका घोल बना के तैयार कर लिया। इसी में मैंने मिर्ची और हल्दी सब डाल दिया है। तो मैं कड़ी बना लेती हूँ, और ये मेरी कड़ी अच्छी से बनेगी। तब तक फिर सबकी फरमाइश आई कि कड़ी बन रही है तो हम लोग पकौड़ी खाएंगे, तो पकौड़ी भी बना लो। तो सबको, क्योंकि शाम को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है, क्योंकि बड़े बड़े दिन हो गए हैं अब। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने कहा बना दूँगी। तो सोचा, फिर कड़ी मेरी उबलने लग गई थी अच्छी से, तो इसको हटा करके और मैंने बीच में हटा दिया है, क्योंकि उसके बाद फिर पकानी है मुझे कड़ी, तो बीच में हटा दिया था इसको। तो फिर मैंने कढ़ाई रख दी, और बेसन भी मैंने घोल बना लिया था, पकौड़ियों का बैटर बना के तैयार कर लिया था अच्छे से फेंट करके बढ़िया से। तो मैं ना कड़ी के लिए तो मैं प्याज वगैरह कुछ यूज नहीं करती हूँ, सिंपल कड़ी बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने बेसन में अजवाइन डाल लिया है और नमक डाल लिया है, और इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो उसके बाद मैं पकौड़ी बना लूँगी कड़ी के लिए। और फिर मैंने तब तक वैष्णवी को बोल दिया था कि आलू और प्याज काट लो, हरी मिर्ची वगैरह। तो फिर उसके बाद में मैं और खाने के लिए पकौड़ियाँ सेक दूँगी शाम के टाइम पे। हल्की हल्की भूख है, थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो हो जाएगा नाश्ता सबका। और इधर मैंने आलू और प्याज की पकौड़ियाँ रख दी है बनाने के लिए। मेरा कढ़ाई में ऑयल रह गया था कम, लेकिन मुझे डालना नहीं था फिर, तो इस वजह से मैं इसी में थोड़े थोड़े करके और सेक लूँगी। और लास्ट में ना फिर थोड़ा सा बैटर बचा था, सबने खा चुके थे सब लोग। फिर थोड़ा सा बैटर रखा था, और कढ़ाई का ऑयल भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा फिर मैंने फिर ना एक ही बड़ा सा और बना दिया था पुआ बेसन का नमकीन। तो उसके करारा सा सेक लिया था, और खाने में बहुत टेस्टी लगा था फ्रेंड्स। और मैं दोपहर में जो बाज़ार गई थी ना, स्टोर अपने लिए दुपट्टा और पेटीकोट ख़रीदा था, वहीं से फिर सब्ज़ी वगैरह भी लेके आई मैं। तो सब्ज़ी में तुरई, लौकी, बैगन, टमाटर, हरी मिर्ची और खरबूजे लेके आई थी मैं। तो फ्रेंड्स, बैगन मैंने आधा केजी पे लिए थे, तो एक इतना बड़ा बैगन था और एक छोटा सा, बस 2 ही बैगन मेरे आए थे आधा केजी पे। इधर मेरे बर्तन भी रखे हैं मांजने के लिए। और इधर कड़ी मेरी जब तक उबल रही है ना, मैंने कड़ी को दोबारा से रख दिया था उबालने के लिए। मैंने बर्तन भी धो लिए थे, सारी सब्जियां भी धो के रख दी थी। काम तो बहुत सारे पड़े हैं फ्रेंड्स, पर अभी जाना है भैंसों का दूध निकलवाने के लिए, तो वहाँ पहुँचते हैं। दूध निकलवाने के बाद में फिर बहुत सारे काम करने हैं, आके बर्तन भी धोने हैं, किचन साफ़ करनी है और चने भी साफ़ करने हैं। तो फ्रेंड्स,
चलिए चलते हैं प्लॉट पर, मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स फिर ना शाम का टाइम हो गया था 5:45 बजे का। तो फिर मैं आ गई हूँ भैंसों के पास में। तो सुबह शाम की मेरी ड्यूटी यही रहती है, दूध निकलवाना होता है, फिर शाम को दलिया बनाना है भैंसों का, सुबह शाम दोनों टाइम। तो दूध निकलवाने के बाद में और दलिया बनाने के बाद में मैं आ गई थी फ्रेंड्स घर पर। तो फिर क्योंकि कड़ी और चावल बना के रख के गई थी मैं, तो रोटियां बनानी थी थोड़ी सी। तो फिर मेरे पास टाइम था, तो दिया बत्ती वगैरह करने के बाद में मैंने शाम का, और फिर ना मैं ये दलिया अपने लिए खुद के लिए और मतलब घर पे बनाने के लिए, खाने के लिए यूँ बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये ना दूसरे दिन का ब्लॉग है मेरा फिर, क्योंकि उसके बाद में फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था शाम को खाना वाना खाने का और उसका। तो फिर ये दलिया मैं छान लेती हूँ अब। दलिया मेरा तर के तैयार हो गया था, तो ये छान करके और मैं इसको जो आटा निकलेगा उसे अलग कर दूँगी, और जो मोटा मोटा दलिया है उसे अलग कर दूँगी मैं। और फ्रेंड्स दलिया जो घर पे बना के तैयार करते हैं ना, उसमें बहुत मेहनत पड़ती है। इसको कम से कम 3-4 बार तो इसे तब इसकी सफाई करनी पड़ती है, तब अच्छे से दलिया निकलता है। तो फ्रेंड्स ये आटा निकाला है मैंने अभी, उसके बाद में इसको फटकना है। तो फटक करके अलग से भूसा जिसकी अलग अलग चौकर होती है ना वो निकल जाएगी, और फिर दलिया है जो अपना बारीक वो मैं निकाल लूँगी एक साइड, और मोटा मोटा है ना वो फिर अलग कर दूँगी। तो उसको चाहे आप आटे में पिसवा लो या फिर गेहूं में मत डाल दो तो आटा बन जाएगा, या फिर आप दलिया ही बना दो। और फ्रेंड्स ये ना रात का टाइम हो रहा है करीब 10:30 पौने 11 बजे का। मुझे ये दूसरे शाम का टाइम हो गया है, उसी दिन से लगी हुई हूँ मैं। तो बीच में और भी काम करने होते हैं, जैसे खाना बनाना होता है हमें पूजा पाठ के, फिर मैं ये करूँगी। और फिर ना इसको 3 दिन में मतलब ये दलिया मेरा बनके फ्रेंड्स तैयार हुआ था। फिर दलिया ना मैंने सारा साफ कर लिया है, बड़ा हो रहा है, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसी वजह से फिर मैं आपसे विदा लूँगी। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।